Hello students, today we will discuss the reasoning related to the interference of light. This is just as a revision class, so today we will only discuss about the reasoning, that how we have to solve the reasoning questions. As in the board exam, now there are some MCQ questions or objective questions, so reasoning, that is very important and we have to understand the concept. So let us first understand the concept related to the interference of light. According to the interference of light, अगर हम लोग बात लेकर के चलें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो हमारे पास क्या था, इफ दीज आर द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स की बात लेकर के चले हम लोग, these are the two slits. Let this one is the slit A, this one is slit B. Let the distance between these two slits, that is D. दो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हम लोगों ने मान ली, डी के बराबर मान ली. ठीक है, इनके बिल्कुल मिडल में हम लोग मान के चलेंगे कि बिल्कुल मिडल सेंटर हम लोगों ने मान के चलना है. जो यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोगों ने बात की थी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से हम लोगों ने मेजर की थी. यहाँ से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि एक हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया था सोर्स, और ये हमारे पास आ गई थी सोर्स स्लिट. दिस इज द सोर्स स्लिट. मान लो जो साइज है, साइज ऑफ सोर्स स्लिट दैट इज स्मॉल एक्स. अगर मान लो आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ the source slit and the double slit, that is capital S. This source slit that is illuminated by monochromatic source of light. इसको monochromatic source of light से क्या किया हम लोगों ने, illuminate किया. अब क्या होगा कि that the pattern of the fringes that is obtained on the screen. स्क्रीन हमारे पास आ गई यहाँ जैसे, और ये स्क्रीन हम लोगों ने रख ली थी इस डिस्टेंस के ऊपर, कैपिटल डी के ऊपर, यहाँ से फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स, यहाँ से रख ली थी. इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखें. सो फॉर द इंटरफियरेंस टू टेक्स प्लेस, अगर मान लो हमारे पास लाइट small s, that will be the size of source slit, ये हमारे पास आ गया. या फिर हम लोग बोल सकते हैं साइज ऑफ सोर्स. ये हमारे पास आ गया. कैपिटल एस बी द डिस्टेंस between the plane of source slit and double slit, ये हमारे पास. एंड D, that is the separation between the two slits. Between two slits, ये हमारे पास है. Then एक और चीज, लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोगों ने यूज की, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब आप लोगों के पास है जो हम लोगों ने सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज की, उसकी वेवलेंथ हम लोगों ने मान ली लैम्डा. देन
the interference of light only takes place. Interference of light only takes place when this condition is satisfied, that is S upon S is less than lambda upon D. This is the condition for the interference of the light to take place. अब यहां से पूछी जाती है रीजनिंग. अब इसको समझेंगे हम लोग किस तरीके से. देखते हैं हम लोग. हमारे पास क्या पूछा जाता है, ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों के पास कि इंटरफियरेंस आपके पास कब होगा, जब हमारे पास ये रेशो, दैट इज द साइज ऑफ द सोर्स स्लिट टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द सोर्स स्लिट एंड अ डबल स्लिट इज लेस देन द रेशो ऑफ द वेवलेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स. अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे मान लो ऐसे बोला गया आपके पास पहली रीजनिंग. इसमें हम लोगों ने इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, ना तो हम लोग इन्वॉल्व करेंगे. रीजनिंग में क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने, ना तो इन्वॉल्व किया जाएगा इस डी को, ना इन्वॉल्व किया जाएगा इस डी को. इट मीन्स अगर ये चीज और ये, इन दोनों को इन्वॉल्व किया गया आपके पास, सिर्फ ये दो चीजें इन्वॉल्व की गई आपके, ये वाला, एक तो साइज ऑफ द सोर्स और दूसरा सेपरेशन ऑफ द सोर्स स्लिट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, मींस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. इसको अगर आप लोगों के पास इन दोनों में किसी में एक में वेरिएशन है तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है, कौन सा, S अपॉन S दैट इज लेस देन लैम्डा बाई टी, जिसमें कि आपके पास ये वेरिएशन नहीं है. तब आप लोग ये फार्मूला लगाओगे और वहां से आप लोग ये रीजनिंग दोगे. ठीक है. तो पहला आप लोगों के पास पूछा जाता है दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफियरेंस पैटर्न. ध्यान से सुने आप, व्हाट इज द effect on the interference pattern when the size of the source slit is increased. Size of the source slit is increased. So हमारे पास क्या है, that we know that for interference of light to take place, क्या होना चाहिए, S upon S that should be less than lambda by D. अब यहां पर क्या बोला गया, that size of the source slit is increased. So when S is increased, S क्या किया गया, increase किया गया. It means S upon S is increased and interference of light only takes place till the condition कौन सी, S upon S less than lambda by D is satisfied. जब तक कि ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, तभी आपके पास इंटरफियरेंस ऑफ लाइट क्या होगा आपके पास, नहीं तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट जो है वो नहीं. दूसरी बात, दूसरा आपके पास कैसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास क्या किया गया, that the source is moved towards the plane of the slits. दूसरा ऐसे बोल दिया आपके पास that source is moved towards the plane of the slits. अब सोर्स को या फिर सोर्स स्लिट दैट इज मूव टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, ये सोर्स को प्लेन ऑफ द स्लिट्स की तरफ को मूव किया गया. इट मींस कैपिटल एस डिक्रीजेस.
तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, दैट एस डिक्रीजेस। अब एस डिक्रीज हो रहा है तो ये रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर एस अपॉन एस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा, हेंस द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट takes place till the condition कौन सी, s upon s less than lambda by d is a satisfied। बस ये दो ही क्वेश्चन यहां से आते हैं, इस फार्मूला से रिलेटेड ये दो ही रीजनिंग आएंगी, कौन सी, या तो इससे रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कहां से, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड। फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन अब कहां से आएगा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखो उसमें चलते हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके से चलेंगे हम लोग बेटा, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। फ्रिंज विड्थ हमारे पास ये है, फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफियरेंस पैटर्न, बीटा निकाला था हम लोगों ने, लैम्डा डी बाई डी, ये हमारे पास है लैम्डा डी बाई डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ, लीनियर विड्थ भी इसको बोलते हैं। और एंगुलर विड्थ की बात करें तो थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी के बराबर, जिसमें ये डी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो स्लिट आ गई। इसकी बात कर ली हम लोगों ने, ये ए, दिस वन इज बी, इनके बीच की सेपरेशन डी हमारे पास आ गई। यहाँ से हमारे पास ये ले ली स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, और ये जो इनके प्लेन के बीच की डिस्टेंस है दैट इज डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। बाकी यहाँ पर कोई सोर्स रखा गया है, वो स्लिट को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है यहाँ पर। अब पहली बात यहां से देखें, फर्स्ट वन, बीटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड थीटा दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हमारे पास अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी और एंगुलर विड्थ भी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर वेवलेंथ हम लोग कम लाइट की यूज करें तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, फ्रिंज विड्थ भी कम होगी और उसकी एंगुलर विड्थ भी क्या होगी आपके पास, कम होगी। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द ब्लू लाइट, इंसिडेंट ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट। पहले यूज की थी हम लोगों ने ब्लू लाइट, ब्लू जो ब्लू थी हमारे पास, इस ब्लू को हम लोगों ने क्या कर दिया, जो ब्लू लाइट है ये वाली ब्लू लाइट, ब्लू, इसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, कौन सी लाइट से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, दैट इज रिप्लेस्ड बाय रेड। इससे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब सभी को पता है कि दैट द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ब्लू लाइट। ठीक है, सो एज बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, इससे ज्यादा है हमारे पास, देयरफॉर बीटा इंक्रीजेस, बीटा क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड थीटा दैट आल्सो इंक्रीज, थीटा भी क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज। अगर
इंसिडेंट राइट लाइट जो है ब्लू लाइट से रिप्लेस की जाती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ को रिप्लेस कर दिया किससे, शॉर्टर वेवलेंथ से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। तो उस केस में आपके पास क्या हो गया कि भाई आपके पास बीटा डिक्रीज हो जाएगा और थीटा भी क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात आपके पास, अगर मान लो पूरा का पूरा जो आपके पास अरेंजमेंट है, दिस वन अरेंजमेंट, the whole arrangement is placed in a medium of refractive index mu, तो देखते हैं हमारे पास, तो उस केस में वेवलेंथ चेंज होगी, भाई ये चेंज तो नहीं होगा, ना डी होगा ना डी होगा आपके पास, तो उस केस में लैम्डा डैश आपके पास आ जाता है लैम्डा अपॉन म्यू। इट मीन्स हमारे पास बीटा डैश दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू डी बाई डी के बराबर, दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू के बराबर, और ऐसे क्या हो जाएगा आपके पास थीटा डैश दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू के। तो जैसे मान लो आपके पास दिया गया है कि कोई भी आपके पास इन द इंटरफियरेंस पैटर्न जो विड्थ है आपके पास फ्रिंज की, द फ्रिंज विड्थ दैट इज गिवन, मान लो आपके पास फ्रिंज विड्थ दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0.45 mm, मान लो ये दे रखी है फॉर एग्जाम्पल इन एयर, द होल अरेंजमेंट दैट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, फाइंड द फ्रिंज विड्थ इन द वाटर। तो हमें पता है दैट बीटा डैश दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू, बीटा कितना है 0.45 mm अपॉन म्यू कितना आ गया 4/3 आपके पास आ गया। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दैट इज 0.45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट mm में आ जाएगा। सो दैट इज आज थे हम 15, आते हैं 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 4 mm। सो दैट इज इक्वल टू 0.12 1 12 3 7 चौके 28 mm मीन्स अप्रॉक्सीमेट 0.34 mm के बराबर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों के पास इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अगली आपके पास, अगर मान आपके पास क्या किया गया, बात करते हैं इन स्लिट्स के बीच में। When the separation between the two slits is increased or decreased, थर्ड वन पॉइंट लेकर के चलते हैं। When the separation between the two slits is increased, increase की गई मतलब D is increased, separation between the two slits is increased मतलब D is increased, इसको इंक्रीज किया गया। अब क्योंकि हमें पता है दैट बीटा वेरीज इनवर्सली एज D एंड थीटा दैट आल्सो वेरीज इनवर्सली एज D। अब D इंक्रीज किया गया तो इसका मतलब बीटा डिक्रीजेस, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बीटा डिक्रीजेस and theta also decreases। अगर मान लो आपके पास क्या किया गया, when D is decreased, इसको डिक्रीज किया, मान लो D को क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। अब डिक्रीज किया गया इसको तो क्या करेंगे हम लोग, भाई बीटा दैट वेरीज इनवर्सली एज D, अब D डिक्रीज हो रहा है तो बीटा क्या होगा, इंक्रीज, और थीटा भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, तो हमारे पास क्या होगा, बीटा इंक्रीजेस एंड थीटा आल्सो इंक्रीजेस।
बस हो गया आपके पास। इस तरीके से आप लोगों ने करना। लास्ट वन हमारे पास रीजनिंग बचती है किससे रिलेटेड, ये वाला, यहां से देखते हैं। यहां से चलें अगर हम लोग तो देखो, व्हेन, ये आ गया नंबर 4, व्हेन screen is moved away from the plane of slits, plane of slits, इनसे दूर लेकर के गए हम लोग, फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, दूर लेकर के गए हम लोग, ठीक है। दूर लेकर के गए तो अब देखो हम लोग बीटा दैट वेरीज डायरेक्टली एज डी एंड थीटा दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डी, तो इसका मतलब आपके पास डी इंक्रीजेस, सो बीटा इंक्रीजेस and there is no effect on theta, theta that will remain same. अगर मान लो slit is moved, when screen is moved towards the plane of the slits, when screen is moved towards plane of slits, इस तरीके से इस साइड को लेकर के आए हम, ठीक है। तो इस साइड को लेकर के आए तो क्या होगा, डी डिक्रीजेस, डी डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। अब डी डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब बीटा क्या हुआ, देयरफॉर बीटा दैट डिक्रीजेस, ये तो डिक्रीज हुआ, बट एंगुलर विड्थ दैट थीटा दैट मीन्स सेम, मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन द थीटा, नो इफेक्ट ऑन द थीटा। बस हो गई बात आप लोगों के पास। तो ये रीजनिंग थी आपके पास किससे रिलेटेड, इंटरफेरेंस से रिलेटेड। अब बात की जाती है यहाँ पर वेरिएशन की, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। पहली बात आपके पास वेरिएशन, चलो हम लोग कर लेते हैं, पहले वेरिएशन करते हैं इंटेंसिटी की। इसके इंटेंसिटी की वेरिएशन की बात की थी हम लोगों ने, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोगों ने कल डाउट क्लास में भी बात की थी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपके पास आएगी इंटरफेरेंस पैटर्न की, दैट इज इक्वल टू 4I0, ठीक है। अगर मान लो आपके पास I1 दैट इज इक्वल टू के a square that is equal to I0, I2 that is also equal to k a square that is equal to I0, a is equal to b हम लोगों ने माना हुआ है, a is equal to b के बराबर, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, when there is a no interference, अगर मान लो कोई भी इंटरफियरेंस आपके पास नहीं है तो इंटेंसिटी सीधी क्या आ जाएगी आपके पास, भाई सीधी सी बात है कि इंटेंसिटी I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I0 प्लस I0 दैट इज इक्वल टू 2I0, जब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। और जब एक स्लिट आपके पास क्या होगी, ब्लॉक रहेगी, एक को ब्लॉक रखा हम लोगों ने और दूसरी को क्या रखा, ओपन रखा, तो हमारे पास इंटेंसिटी रिजल्टेंट बचेगी सिर्फ I0। एंड व्हेन देयर इज अ इंटरफियरेंस, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास मैक्सिमम की बात करें अगर हम लोग, मैक्सिमम इंटेंसिटी तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम दैट इज ये I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 और cos ऑफ फाई हमारे पास आ गया +1 के लिए मैक्सिमम के लिए। तो ये हमारे पास आ गया I0 प्लस 2 I0 इंटू I0 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट फिर I0, तो ये आ गया 4I0। इट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा दैट इज इक्वल टू 4I0। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी 4I0।
इससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपके पास नहीं होगी। अब मैक्सिमा हमारे पास अगर देखें हम लोग, मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर बनता है हमारे पास, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन देखते हैं हम लोग। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। देखो मैक्सिमा, आई मैक्सिमा के लिए मैं कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस मैं दोनों में बनाऊंगा यहाँ पर ग्राफ। फेज डिफरेंस ये लिखा था मैंने 2n पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पर n स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, किसके बराबर था, n लैम्डा के बराबर, ठीक है। पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इज n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये था किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए हम लोग अगर बात करें, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, तो फेज डिफरेंस हमने लिखा था 2n-1 पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर n स्टार्ट हुआ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और पाथ डिफरेंस दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, जहाँ पर n स्टार्ट हो गया 1, 2, 3 एंड सो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब बनाएंगे हम लोग यहाँ पर ग्राफ। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर फ्रिंज विड्थ रहेगी सेम, किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा की सेम रहेगी फ्रिंज विड्थ। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं बनाता हूं ये किसके बीच में, पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में। ये ले ली मैंने इस साइड को इंटेंसिटी, और इस साइड को मैंने ले लिया पाथ डिफरेंस। 0 के ऊपर तो मैक्सिमा ही आएगा, ऐसा कर। अब जहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, ये पाथ डिफरेंस यहां से चलेगा 0 है, वहां पर आएगा मैक्सिमम, ठीक है। और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, वहां पर भी मैक्सिमा आएगा। तो हमारे पास ऐसे बनेगा ये ग्राफ। अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ यहाँ पर, फिर इसको मार्क कर देंगे हम लोग। ये हमारे पास बनेगा इस तरीके से। चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग, ये बनेगा आपके पास। ऐसे ही इस साइड, इस तरह। ये जो आपके पास इंटेंसिटी यहां पर रहेगी, ये आपके पास आएगी बराबर सभी की, दैट इज इक्वल टू 4I0। यहां मिडिल में आपके पास 2I0, और यहां पर आप लोग ले सकते हो I0। लेनी हो तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग I0 कर सकते। अब ये जो है आपके पास, यहां पर बना मैक्सिमा, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां पर आपके पास दिस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाई 2, this is also lambda by 2, this is 3 lambda by 2, this is also 3 lambda by 2। तो ये हो गया पाथ। अगर हम लोग बात करें किसके साथ, फेज डिफरेंस के साथ, फेज डिफरेंस के साथ भी बना देते हैं। कुछ नहीं है, ग्राफ बनेगा सेम एज इट इज। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, कई बार पूछ लिया जाता है बेटा कि फेज डिफरेंस के साथ बनाओ, तो आप लोगों ने फिर फेज डिफरेंस के साथ कैसे बनाना है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग।
इस साइड को ले ली इंटेंसिटी, ये आ गया इंटेंसिटी। यहाँ पर ये आई नॉट ही है, ये 2 आई नॉट, और यहाँ पर 4 आई नॉट, आई नॉट 2 आई। यहां से मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये हो गया फेज डिफरेंस। जहां पर फेज डिफरेंस 0 वहां पर बन गया मैक्सिमा, और बाकी बनता जाएगा आपके पास मिनिमा। इस तरीके से यहां पर भी आपके पास मैक्सिमा और फिर बन गया ये मिनिमा। तो मिनिमा बना कहां पर, आपके पास पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और यहां पर आपके पास आ गया 2 पाई मैक्सिमा, और यहां पर 3, यहां पर भी पाई, यहां पर 2 पाई, और यहां पर कितना आ गया, दैट इज 3 पाई। तो ये आपके पास किसके साथ आ गया, दिस इज विद द फेज डिफरेंस। कुछ नहीं है, ग्राफ आपके पास कैसे हैं, सेम है, बस सिंपली आप लोगों के पास क्या है, ये वेरिएशन, इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहीं से देखना है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम करें, ठीक है। अब बात बचती है कि हम लोगों ने पोजीशन की बात करनी है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों ने वो कैसे निकाला। देखो, पोजीशन की बात करें अगर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो हमने निकाला था कि दैट path difference between the two waves reaching at a point, यहां पर निकालेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहां से देखो, हमने बात की थी कि दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट दैट इज गिवन बाय एक्स डी बाई डी, ये हम लोगों ने निकाला। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, मतलब मैक्सिमा की पोजीशन के लिए, फॉर मैक्सिमा दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, this path difference delta x that is equal to n lambda, n lambda। देखो, जहां पर आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा है वहां पर तो 0 होगा, बाकी किसी जगह पर 0 नहीं होगा पाथ डिफरेंस हमारे पास, तो डेल्टा x दैट इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर आ गया आपके पास। अब यहां से डेल्टा x किसके बराबर है, x d बाई डी दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। सो x दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, n लैम्डा d बाई डी। दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा। n दैट इज फर्स्ट निकालना है कहां से, सेंटर से, तो आप लोगों के पास सेंट्रल मैक्सिमा से, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1, सेकंड निकालना है 2, थर्ड निकालना है 3, फोर्थ निकालना है तो 4 आपके पास, फिफ्थ निकालना है तो 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर बात करें किसकी, पोजीशन ऑफ मिनिमा, फॉर मिनिमा this delta x that is odd integral multiple of half of the wavelength, तो इसका मतलब डेल्टा x किसके बराबर था, इसको मैं डेल्टा x की वैल्यू लिख लूं यहाँ पर, डेल्टा x हमारे पास था किसके बराबर, x
डी बाई डी दैट इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n-1 डी बाई डी लैम्डा बाई 2। दिस इज द पोजिशन ऑफ द मिनिमम। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कई बार कंडीशंस पूछ ली जाती हैं दैट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफियरेंस। सस्टेन्ड इंटरफियरेंस के लिए कई बार पूछी जाती है कि कंडीशंस लिखो आप लोग किसके लिए, सस्टेन्ड इंटरफियरेंस के लिए। तो सस्टेन्ड इंटरफियरेंस के लिए कंडीशंस क्या है आपके पास। पहली बात आपके पास द सोर्सेज ऑफ द लाइट दैट शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ द लाइट, जो लाइट आप लोगों ने यूज करनी है दैट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप लोगों के पास सोर्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, द टू सोर्सेज ऑफ द लाइट दैट शुड बी पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। आप लोगों के पास द टू सोर्सेज ऑफ द लाइट दैट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब उनके बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट waves reaching at a point that should be small, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफियरेंस। अब एक चीज और आप लोगों के पास इंटरफियरेंस में आप लोगों के पास अगर बात करें हम लोग कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाइट लाइट देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफियरेंस। तो उसमें सीधी सी बात है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल फ्रिंज दैट विल बी व्हाइट एंड ऑल अदर फ्रिंजेस दैट विल बी कलर्ड विद अ रेड लाइट एज अ वाइडर फ्रिंज। आप लोगों के पास जो रेड कलर होगा वो आपके पास क्या आएगी, वाइडर फ्रिंज आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इंटरफियरेंस ऑफ अ लाइट की बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आप लोगों ने इस तरीके से फार्मूला लगाना है। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारे पास कि ऐसा बोला जाता है कि दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, इस तरीके से दिया जाता है। इट मीन्स दैट इज ओनली गिवन द फ्रिंज विड्थ। वो क्या दे रखा है आपके पास, फ्रिंज विड्थ दे रखा है। एक चीज और, जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सारे के सारे यूनिट्स को बेटा आप लोग मीटर में चेंज कर लो। कोई आपके पास मिलीमीटर में मिलेगा, कोई आपके पास सेंटीमीटर में मिलेगा, कोई आपके पास नैनोमीटर में हो सकता है, कोई आपके पास एंगस्ट्रॉम में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि सारे के सारे यूनिट्स को किस में कन्वर्ट कर लो आप लोग, जितने भी आपके पास लेंथ्स दे रखे हैं उन सभी को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करो पहले, फिर फार्मूला लगाओ और उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लो। वट एवर यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू फाइंड दैट। इस तरीके से आप लोग करोगे तो क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इजी हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने इनको करना है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। तो इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ और आप लोगों के पास कि जो इंटरफियरेंस ड्यू टू द थिन फिल्म्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास जो सीडी में जो कलर दिखाई देता है हम लोगों को, या सोप बबल में जो कलर दिखाई देता है, या आपके पास ऑयल जो है वो स्प्रेड हुआ है, वाटर के ऊपर स्प्रेड हुआ है, दैट कलर दैट इज ओनली ड्यू टू व्हाट, इंटरफियरेंस ऑफ अ लाइट, उसी की वजह से है। तो वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके पास किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरफियरेंस ऑफ अ लाइट। ठीक है, कुछ कल हम लोगों ने किसमें कर लिया था, ये बात की थी हम लोगों ने इंटरफियरेंस की, जो लाइव क्लास थी उसमें की थी। तो ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना और थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना आप लोगों ने। ठीक है, आज के लिए इतने ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।